हाय एवरीवन। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन हम देखेंगे। यहाँ पर ए बी डाइपोल है जिसकी लेंथ 2a है, जनरली जो कंसीडर की जाती है यूजुअल मीनिंग में। और ये E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल के इंक्लाइनेशन पर रखा जाता है। तो क्या होता है इस कंडीशन में, जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल के इंक्लाइनेशन पर या थीटा डिग्री के झुकाव पर रखा जाता है, तो इस डाइपोल के एंड्स पर यानी जो चार्जेस हैं उन पर एक फोर्स काम करने लगता है। और यहाँ पर दो फोर्सेस ए और बी पर यानी दोनों चार्जेस पर इंडिविजुअली काम करते हैं जो इक्वल होते हैं अमाउंट में, बट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो इस तरह से इस प्लस क्यू पर आउटवर्ड क्यू ई फोर्स लगने लगता है और इस माइनस क्यू चार्ज पर भी आउटवर्ड माइनस क्यू ई फोर्स काम करने लगता है। और ये कह सकते हैं कि बी पॉइंट पर जो चार्ज सिचुएटेड है प्लस क्यू, उस पर जो फोर्स क्यू ई लग रहा है वो फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और पॉइंट ए पर जो चार्ज माइनस क्यू है उसकी डायरेक्शन फील्ड के जस्ट अपोजिट होगी। अब इस डाइपोल की परपेंडिकुलर लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें, जिसे हम ए एन कह रहे हैं, ये वाली लेंथ, कि ये इस फील्ड से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है इसका ए वाला पॉइंट, तो ए एन अपॉन ए बी अगर हम करते हैं इस वाले ट्राइंगल में, तो ए एन यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाता है और ए बी हाइपोटेनियस हो जाता है। तो ए एन अपॉन ए बी साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ए एन की वैल्यू ए बी साइन थीटा हो जाएगी। अब ए बी क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल है जो 2a ली गई है, तो ए बी की वैल्यू 2a हो जाएगी और ए एन की वैल्यू 2a साइन थीटा हो जाएगी। अब हम यहाँ देखें तो ए पर जो चार्ज माइनस क्यू है उस पर कितना फोर्स लगेगा, माइनस क्यू ई, डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसी तरह से प्लस क्यू चार्ज जो कि बी पॉइंट पर सिचुएटेड है, उस पर जो फोर्स काम करेगा वो क्यू ई होगा और उसकी डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होगी। अब जब इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है थीटा इंक्लाइनेशन से, तो ये फील्ड इस पर जो फोर्स लगाती है वो फोर्स इसको इस फील्ड के अलाइन करने की कोशिश करता है, यानी कि इस डाइपोल के सेंटर पर एक टर्निंग फोर्स काम करने लगता है जो इसको रोटेट करके फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करने लगता है, जिसे हम टॉर्क कहते हैं। अब ये जो टर्निंग इफेक्ट है वो इस टॉर्क के ही कारण होता है, और इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड कितना होगा, टॉर्क इक्वल्स टू आइदर फोर्स यानी इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम ये वाला फोर्स ले रहे हैं इसलिए इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। अगर हम ये वाला फोर्स लेते तो बी एन लेते। तो यहाँ पर क्यू ई फोर्स हो गया, ए एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई जो कि 2a साइन थीटा आती है। अब यहाँ पर ये 2qa डाइपोल मोमेंट होता है जिसकी वैल्यू p होती है, और ये e साइन थीटा आ जाता है। तो हमें टॉर्क क्या मिलता है, pe साइन थीटा मिलता है। अब अगर इसी टॉर्क को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखते हैं टॉर्क इक्वल्स टू p क्रॉस e, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टॉर्क टॉ, और जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये जो थीटा है इसको हम 90 ले लें, मतलब फील्ड के परपेंडिकुलर ले लें इसको डाइपोल को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, थीटा जब 90 होगा तब जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। यानी जब ये इस तरह से घूम जाएगा, इस तरह से हम अगर इसको रखेंगे तो उस कंडीशन में इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो मैक्सिमम होगा, और इस पर जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो भी मैक्सिमम होगा।
इसलिए टॉ की वैल्यू हो जाएगी पी साइन 90, और इस कंडीशन में जो टॉ होगा वो मैक्सिमम होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं टॉ मैक्स इक्वल टू पी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो टॉ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी पी ई।